थैंक्स फॉर कमिंग। मुकुंद जी, चाहे कुछ भी हो जाए आज गुस्सा मत करना, कंट्रोल करना अपने आप पे। भारत का अन्नप्राशन और ये पूजा जरूरी है, याद रखिएगा। नव्या, चलो आओ। अरे देविका जी, आप तो कह रही थी आपके बहन की पति की पहली पत्नी की बेटी की सेरेमनी है, पर यहाँ तो आपके बेटा और बहू पूजा में बैठने वाले हैं। समझ में नहीं आया, ये बच्चा इनकी बहू का है या इनकी बहन का है? अन्नप्राशन के मुहूर्त का समय हो गया है। बच्चे के माता पिता बच्चे के साथ आसन पर बैठ जाएं। अरे मीरा, अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? तुम रहने दो, लेट मी इंट्रोड्यूस। ये है मिस्टर मुकुंद तिवारी। जी नमस्ते। आगरा में इनकी किराने की शॉप थी और उसी से इनका घर चलता था। और अभी अभी इन्होंने मेरी बहन से शादी की है और अब ये खुशी खुशी हमारे घर में घर जवाई बनकर रहते हैं। इनके पहले बीवी के बच्चे की आज सेरेमनी है। वो तो चली गई, पर अब मेरी बहन ही इस बच्चे की माँ है। एनीवेज, मीरा, तुम पूजा के लिए बैठो। मुकुंद जी प्लीज, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज। छोड़िए मीरा जी, आप मेरे साथ अंदर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। चलिए आइए। मीरा जी क्या तमाशा है बताइए? नव्या का चेहरा देखा आपने? देखा है कैसे उतर गया, कितना दुख पहुंचा उसको। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपसे और मुझसे ज्यादा अधिकार नव्या का है भरत के ऊपर। समझ रही हैं इस बात को? रेणुका नव्या को यशोदा मां कहा करती थी भरत की, और आज उसको। मैं सब जानती हूँ, आप शांत हो जाइए। बीडी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो तो चाहती ही ये है कि नव्या को भरत से दूर रखे, क्योंकि वो भरत को अपना पोता मानने को तैयार नहीं है। देखिए मीरा जी, उनके चाहने या ना चाहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रही हैं आप? नव्या भरत की मां है और हमेशा रहेगी। उससे उसका यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और एक बात ध्यान में रखिए, आपकी और मेरी शादी भी भरत की खुशी के लिए की गई है मीरा जी। आप क्यों बार बार ये बात दोहराते रहते हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपकी और मेरी शादी क्यों हुई है, इसलिए आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बात नहीं समझ पा रहे। आपको ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत है मिस्टर मुकुंद। आप यहाँ आगरा में अपने घर में नहीं है, आप अपनी बेटी के ससुराल में हैं। और नव्या की भलाई इसी में है कि हम यहाँ सुख शांति बनाए रखें। बीडी तो चाहती ही ये है कि आप कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करें। इसीलिए तो वो इस तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी गेस्ट के सामने। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बस जब देखो तब गुस्सा करना है, नाक पे रहता है गुस्सा आपके। देखिए, आप थोड़ा ट्रस्ट कीजिए मुझ पे। मैंने कहा ना, इस सेरेमनी में नव्या बैठेगी, उसके बिना ये सेरेमनी पूरी नहीं होगी। मेरे पास इसका फुल प्रूफ प्लान भी है। आप बस शांत रहिए, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, बस। चलिए चलिए। बच्चे के माता पिता आसन पर विराजमान हो जाएं।
मीरा बैठो। क्या हुआ मीरा जी? अब पैर मुड़ गया। लगता है मोच आ गई है। मैं भरत को लेके ऐसे नीचे नहीं बैठ पाऊंगी। अब प्लीज स्टूल लेके आना ऋत्विक। मैं लेके आता हूँ। भरत को पकड़ो। पकड़ो। आइए मीरा, बैठो। बैठिए आराम से बैठो। हाँ। बैठिए। ध्यान से। बैठो नव्या। मीरा जी आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। पंडित जी, अन्नप्राशन का मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए ना, आप पूजा शुरू कीजिए। अब बच्चे के हाथ में फूल दे दीजिए। ऋत्विक, नव्या को हेल्प कर दो। जी मासी। पंडित जी, बच्चे का काम अगर पूरा हो गया हो तो क्या मैं बच्चे को प्रैम में रख सकती हूँ? आफ्टर ऑल गेस्ट भी उम्मीद रखते हैं कि उन्हें स्नैक्स नई बहू के हाथों से मिले। हाँ बस मैं अन्नप्राशन का काम करवा दूं, इसके बाद बच्चे का काम खत्म हो जाएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब पूजा संपन्न हुई, अब आप सब उठ सकते हैं। मीरा जी, मैं भरत के लिए कुछ लेकर आया हूँ, अभी आता हूँ। जरा ध्यान से, खीर बहुत गर्म है। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ।
नव्या बेटा, गेस्ट को सबसे पहले प्रसाद की खीर सर्व करो। जी मैं आई। मीरा, आई होप तुम्हारे पैर का दर्द अब ठीक हो गया होगा। अगर ऐसे बैठी रहोगी तो दर्द और बढ़ सकता है। चलो खड़ी हो जाओ। रिमी, मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, आप ठीक तो है ना? मीरा जी आइए। ठंडा पानी लेकर आओ जल्दी। मीरा जी संभालिए। मीरा जी उठिए, उठिए। लाओ लाओ लाओ, जल्दी दो। रुकिए मीरा जी। मीरा, कैसी माँ हो तुम? एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती? हाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर उस छोटे से बच्चे के ऊपर खीर गिर जाती तो? अरे रहने दीजिए देविका जी, मीरा जी का कोई कसूर नहीं है। ये सब नव्या ने किया है। क्यों, ये प्राण में तुमसे स्टॉपर नहीं लगाया गया? जबकि तुम्हें पता था कि उसमें बच्चा है, उसे कुछ भी हो सकता है, तब भी कहीं तुमने जबरदस्ती तो नहीं की है? हाँ, हो भी सकता है,
क्योंकि तुम नहीं चाहती ये बच्चा किसी और के पास जाए। तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे अलावा कोई इसकी मां बने। ऐसा ही है ना नव्या? मीरा जी ने तुम्हें पूजा में कहा बैठा लिया, तुमने उन्हें साइड करने की प्लानिंग कर ली। लेकिन तुम भूल गई कि तुम्हारी इस हरकत के पीछे भरत को चोट लग सकती थी। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें खुद की औलाद नहीं दी। आदि! हर बार मुझे लगता है कि मेरा खून रंग लाएगा और तुम्हारा कमीनापन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कमीनापन तो कमी नहीं होता। हर दिन तुम्हारा ओछापन बढ़ता जा रहा है। मुझे मार के क्या मिलेगा आपको? आप यहाँ पे थे? हाँ, आपने अपनी आंखों से देखा नहीं ना? हालांकि नव्या के केस में सुनना देखना तो आपका बहुत पहले ही बंद हो गया, तो मेरी बात आप क्यों मानोगे? नव्या करे तो सब सही, मैं करूँ तो सब गलत। भूल मत, इस घर में एक मेहमान है तू। अच्छा होगा अगर फैमिली मैटर से दूर रहे। ये कैसी पूजा है? सब आपस में ही लड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पूजा नहीं, फैमिली ड्रामा ज्यादा चल रहा है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगती हूँ। बाहर भी स्नैक्स का अरेंजमेंट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खाना शुरू करें। मैं अभी आती हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, भला मैं मीरा जी को भारत से दूर क्यों करूँ? नव्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं किया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है भरत आज बच गया। तो ये था आपका प्लान मीरा जी? कुछ कर पाई आप? कुछ नहीं ना। लेकिन देविका जी जो करना चाहती थी वो करने में कामयाब हो गई। तो ये सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि अगर वो गरम गरम खीर भरत पे गिर जाती तो क्या होता। बेचारा। बस बस बस। आप ये जो बात बात में मेरी इतनी फिक्र करते हैं, इसी की वजह से मैं ना चाहते हुए भी खुद को आपके नजदीक महसूस करती हूँ। दर्द कुछ कम हुआ? जी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आता हूँ।
15 दिनों का टाइम दिया है ना आपने मुझे बेटी, लेकिन इन 15 दिनों में मैं और मुकुंद जी इतने करीब आ जाएंगे कि ना आप हमें दूर कर सकेंगी ना अलग। मैं कभी भी आपको मेरे और मुकुंद जी के बीच तो नहीं आने दूंगी। दूसरा दिन था ना आज खेल का। अच्छी पारी खेली आपने, लेकिन आप जिसे ट्रम्प का कार्ड समझकर अपना सारा दांव लगा रही हैं, मैं आपके उसी ट्रम्प कार्ड को इस खेल से निकाल के पार कर दूंगी।